हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा था क्लास 11th का जो आपका क्लास 11th में जो आपने लिमिट पढ़ा था उसको आप रिकॉल कर लीजिएगा। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको लिमिट के सारे कॉन्सेप्ट भी रिकॉल कराए थे, ठीक है। सो आज हम लोग फर्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंटिन्यूटी, ठीक है। सो हम लोग आज कंटिन्यूटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पे आएंगे, ठीक है। सो कंटिन्यूटी जो है वो लिमिट से रिलेटेड है, ठीक है। कंटिन्यूटी वर्ड से ही पता चल रहा है ना, कंटिन्यूटी वर्ड से ही पता चल रहा है कि विदाउट समथिंग इज विदाउट ब्रेक। अब यहाँ ये जो समथिंग है वो क्या है, आपका जो समथिंग है वो आपका क्या है, जो समथिंग है वो आपका है फंक्शन, फंक्शन का ग्राफ है ना। सो फंक्शन का ग्राफ अगर बिना ब्रेक के है तो हम उसको बोलेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो जो कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं वो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, फंक्शन के लिए। आप ग्राफ से देख सकते हैं, जैसे ये फंक्शन, जैसे आप देखिए एक ग्राफ है, एक अगर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और वो किसी पॉइंट हमेशा बिना ब्रेक के, देखिए मान लीजिए फंक्शन का डोमेन ए से बी तक है, तो अपने डोमेन में फंक्शन देखिए किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं हुआ है उसका ग्राफ, हर जगह वो कंटिन्यूअस है। तो हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट this function, this y is equal to fx is continuous at all x belongs to ab। ab आपका जो है ab के सारे x के लिए जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन का ग्राफ अगर ब्रेक हो जाता है तो हम बोलेंगे उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे वो ग्राफ ब्रेक हुआ है उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। जैसे देखिए आपके बुक में ऑलरेडी ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन का ग्राफ जो है किस पॉइंट पे ब्रेक हो गया है, जीरो पर x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो ब्रेक हो गया है, 0 पर फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हो गया है। तो हम बोलेंगे फंक्शन जो है एट x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस हम लोग ये वर्ड यूज करेंगे, और नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। सो जिस पॉइंट पे टूटा है, तो अब जरूरी नहीं कि एक फंक्शन जो है एक ही पॉइंट पर ब्रेक हुआ उसका ग्राफ, एक से अधिक पॉइंट पे भी ब्रेक हो सकता है। ऐसा हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है बहुत सारा फंक्शन। जैसे देख लेते हैं हम लोगों ने बहुत सारे फंक्शन देखे हैं, ऐसे फंक्शन जहाँ पे फंक्शन का ग्राफ जो है बहुत जगह टूटा हुआ है। क्लास 12th में भी हमने ऐसे बहुत सारे ग्राफ पढ़े थे, ठीक है। एक कुछ ग्राफ मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप देखिए क्लास 12th में जो आपने पढ़ा था वो था एक फंक्शन जो था वो आपका था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर आपको याद होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सी दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये देखिए कितने जगह पे डिसकंटिन्यूअस है, देखिए x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। ये फंक्शन का ग्राफ देखिए किस किस पॉइंट पे 0 डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का ग्राफ टूट गया है ना, फिर x इक्वल टू 1 पे ही फंक्शन का ग्राफ टूट गया है ना, x इक्वल टू 0 पर ब्रेक हो गया है, फिर x इक्वल टू 1 पे भी इसका ग्राफ टूट चुका है ना। आप देखिए इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो x इक्वल टू 1 पे भी ब्रेक है, x इक्वल टू 1 पे भी टूट चुका है, x इक्वल टू 2 पे भी टूट चुका है, x इक्वल टू 3 पे भी टूटा हुआ है, x इक्वल टू 4 पे, 5 पे, 6 पे, फिर -1 पे, -2 पे, -3 पे, -4 पे, -5, -6, -7। यू कैन ऑब्जर्व कि इस फंक्शन का जो ग्राफ है कितने सारे पॉइंट पे टूटा हुआ है। इस फंक्शन का ग्राफ आप देखिए जितने भी इंटीजर वाले पॉइंट हैं उस पर टूटा हुआ है। जो नॉन इंटीजर वाले पॉइंट है 1 से लेकर 2, 0 से लेकर 1, इसके बीच में इसका ग्राफ नहीं टूटा है। इसका ग्राफ जो है वो जितने भी इंटीग्रल पॉइंट हैं उस पर डिसकंटिन्यूअस है ना। सो यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दिया, जरूर नहीं कि फंक्शन ग्राफ एक ही पॉइंट पे टूटा हो, फाइनाइट पॉइंट पे भी टूटा हुआ हो सकता है, इनफाइनाइट पॉइंट पे भी टूटा हुआ हो सकता है। तो यहाँ पे जो फंक्शन ग्राफ है वो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट पे टूटा हुआ है, जितने भी इंटीग्रल पॉइंट है उस पर इस फंक्शन ग्राफ ब्रेक है। तो अब आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि हम लोग इस टॉपिक में यही पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन का ग्राफ फंक्शन दिया हुआ है तो उसका जो
कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं तो कुछ ही सेकंड में हम उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं कि किस किस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक है, बट हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि फंक्शन का ग्राफ हम ड्रॉ कर सकें। तो वैसे केसेज में क्या होगा, हमको कुछ मैथमेटिकल मेथड खोजना होगा, थ्योरेटिकल मेथड, जिससे हम पता कर सकें कि कोई फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो वही जो हमारा थ्योरेटिकल मेथड है वो हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो थ्योरेटिकल मेथड है ये किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेगा, लिमिट का, है ना। यहाँ पे देखिए, जैसे ये जो दूसरा ग्राफ है, ये फंक्शन का ग्राफ किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है, हर एक पॉइंट पे फंक्शन का ग्राफ बिल्कुल कंटिन्यूअस है ना। सो अब हमारे लिए इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अगर एक फंक्शन को किसी पॉइंट पे हमको देखना है, ये मेरा फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और हमको चेक करना है कि x इज इक्वल टू सी पॉइंट पे ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए हम लिमिट का यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू सी पर निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू किस सी पे क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h, इसकी वैल्यू निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h। और ये तो हो गया सिर्फ दो, इसमें एक तीसरा वर्क भी करना पड़ेगा। ये तो राइट हैंड लिमिट हुआ, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके बाद एक और वैल्यू निकालना पड़ेगा f ऑफ c। ये तीन वैल्यू निकालने के बाद आप तीनों वैल्यू को देखिए कि इक्वल है या नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। अगर ये तीनों इक्वल है देन वी विल से दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑलरेडी क्लास 11 में कैलकुलेट करना जानते हैं। राइट हैंड लिमिट एक एक्स्ट्रा इसमें जो आ रहा है, जो नया पार्ट है, ये तो बहुत ईजी है। एफ ऑफ सी, फंक्शन में सी का वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आ रहा है देन वी विल से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। सो ये टोटल थ्योरी है। मेरे ख्याल से ये थ्योरी आपका टोटली अंडरस्टूड है, क्योंकि आपको लिमिट कैलकुलेट करना आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड। और ये तीसरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं एफ ऑफ सी, ये एफ ऑफ सी ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट करते आ रहे हैं। अब ये तीनों वैल्यू अगर बराबर है, कोई भी वैल्यू नॉन इक्वल नहीं आना चाहिए, तीनों इक्वल आना चाहिए। अगर तीनों इक्वल है देन वी विल से दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। सो मेरे ख्याल से थ्योरेटिकल मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पहले ग्राफिकली देख लेते हैं, ठीक है। ग्राफिकली हम लोग देख लेते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। अब देखिए, कुछ फंक्शन तो आप देख के बता सकते हैं कंटिन्यूअस है या नहीं, जैसे लेकिन हम लोग प्रूफ करेंगे, बट पहले हम लोग थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि देख के हम बता सकते हैं कि नहीं फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3, तो इसका मतलब y इक्वल टू 5x माइनस 3, और ये किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का ना। सो स्ट्रेट लाइन तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो हम डायरेक्टली हम बिना कैलकुलेशन के ही बोल सकते हैं कि वो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इसका मतलब ये पैराबोला का इक्वेशन है, और पैराबोला तो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है ना। पैराबोला तो डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। सो x इक्वल टू 3 भी हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ये पॉइंट भी हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। अब प्रॉब्लम होगी इस पे, ये कंटिन्यूअस होगा यानी, क्योंकि इसका हम ग्राफ नहीं जानते हैं। इस पर भी दिक्कत होगी क्योंकि इसका हम ग्राफ नहीं जानते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मॉडुलस फंक्शन है ना, इसका ग्राफ ऐसा ही होगा। हमने मोड एक्स का ग्राफ तो ऐसा होता है, मोड एक्स माइनस 5 का ग्राफ थोड़ा सा चेंज के साथ आएगा। हमने क्लास 11 में पढ़ा था इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है ना। अब जो फोर्थ है वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन, एक्स रेज टू द पावर एन। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन, ये भी कंटिन्यूअस होगा हर एक पॉइंट पे, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, बट अभी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ग्राफिकली और थ्योरेटिकली देख सकते हैं बिना कैलकुलेशन के कि कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे। अब जैसे ये फंक्शन पे आइए, इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स when x is less than equal to 1 and 5 when x is greater than equal to 1, इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना।
इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा, मेरे ख्याल से आप ड्रॉ करके देखिए इसका ग्राफ जो होगा कैसा होगा। इसका ग्राफ आप ड्रॉ कीजिए। x है, y इक्वल टू एक्स, कौन सा लाइन होगा, y इक्वल टू एक्स, ये लाइन होगा, है ना। x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 से बड़ा पे इसका ग्राफ क्या है 5, y इक्वल टू 5, एक्स ये एफ एक्स इक्वल टू 5 का मतलब y इक्वल टू 5। सो y इक्वल टू 5 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। y इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसा होगा, 1 2 3 4 5, ये y इक्वल टू 5 का ग्राफ होगा, है ना। अब ये ग्राफ हर जगह नहीं है, ये आपको देखना है। सो ये ग्राफ कहाँ नहीं है, जो जहाँ पे नहीं है उसको आप ये हटा दीजिए। y इक्वल टू एक्स कब है, जब x का वैल्यू 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा है यानी 1 से बड़ा के लिए ग्राफ नहीं होगा, तो 1 से बड़ा के लिए इस ग्राफ को हमने हटा दिया। अब ये ऑब्जर्व कीजिए, x इक्वल टू 1 ये लाइन है ना, तो इससे पहले जो है ये ग्राफ होगा x, और इसके बाद जो है y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 पैरेलल टू x एक्सिस हुआ, ये ग्राफ आपका नहीं होगा, है ना, ये ग्राफ आपका नहीं होगा। ग्राफ ऐसा होगा। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। x इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, आप इस चीज़ को अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये तो मैंने जस्ट ड्रॉ किया था फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ये तो हमारा ग्राफ नहीं है ना, ये हमारा ग्राफ नहीं है ना। सो ग्राफ ऐसा है आपका, है ना, 1 2। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, फंक्शन क्या कंटिन्यूस है, नहीं, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं। किस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है, 1 पे कंटिन्यूस नहीं है। 0 पे कंटिन्यूस है क्या, 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है। आप देखिए 0 पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, 0 पे फंक्शन नहीं टूटा हुआ है। 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है क्या, 2 पे भी फंक्शन कंटिन्यूस है, 2 पे भी फंक्शन जो है वो नहीं टूटा हुआ है। कहाँ पे फंक्शन टूट गया है, 1 पे टूटा हुआ है, तो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है। सो मेरे ख्याल से अब आपको एक क्लियर पिक्चर हो गया होगा डिसकंटिन्यूस फंक्शन का क्या मतलब है, और डिसकंटिन्यूटी क्या हर जगह होगी या एक पॉइंट पे होगी। तो डिसकंटिन्यूटी एक पॉइंट पे भी हो सकती है, 2 पॉइंट पे भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बहुत सारे पॉइंटों पे भी हो सकती है ना। सो हमने ऐसा बहुत सारे एग्जांपल देख लिया है। अब थ्योरेटिकल मेथड पे आते हैं, थ्योरेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। सो थ्योरेटिकल मेथड पे आते हैं, थ्योरेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे कि फंक्शन जो है वो हमारा कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है। ओके। सो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से ही। फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3, हमको चेक करना है वो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है या नहीं। फिर चेक करना है x इक्वल टू 3 पॉइंट है, तो 3 बार हमको इसके लिए अलग अलग कैलकुलेशन करना होगा। 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, सो एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अभी हमारा जो जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है वो इज इक्वल टू 0। तो स्टेप क्या है, सॉल्यूशन का स्टेप क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला था, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच। यहाँ सी क्या है हमारा, सी जो है वो 0 है, एक्स इक्वल टू सी, यानी सी का वैल्यू क्या है 0 है। तो एफ ऑफ माइनस एच यही हमको कैलकुलेट करना है। सॉरी यहाँ पे नहीं, अलग से लिखते हैं इसको। हमको कैलकुलेट क्या करना है, यही कैलकुलेट करना है। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। अब फंक्शन हमारा यही है, तो इसमें माइनस एच का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच, एक से यहाँ पे आप माइनस एच पुट करेंगे तो यहाँ माइनस एच पुट होगा, तो 5 माइनस एच माइनस 3। अब लिमिट आप पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, -3। लेफ्ट हैंड लिमिट आया -3। अब राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच। सी कितना है हमारा 0, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी, एफ ऑफ एच, सॉरी सी का वैल्यू 0 हो गया। अब एफ ऑफ एच कितना होगा, कैलकुलेट कीजिए। लिमिट अभी हमने सॉल्व नहीं किया तो आप लिमिट हटा नहीं सकते हैं। एफ एक्स आपका क्या था, एफ एक्स आपका था, एफ एक्स लिख लीजिए अगर बगल में, एफ एक्स था 5x माइनस 3, एफ एक्स था 5x माइनस 3। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच, एक से पे एच पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5h माइनस 3। तो सॉल्व करेंगे तो इससे भी -3 आ रहा है, और लास्ट कैलकुलेट करना है एफ ऑफ सी।
अब सी कितना है हमारा 0, सो एफ ऑफ ज़ीरो आप इसमें कैलकुलेट कीजिए तो कितना हो जाएगा 5 इंटू ज़ीरो -3, सो 3 यहाँ आएगा, -3 आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ज़ीरो तीनों क्या है, इक्वल। तो आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं ना, हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, हम बोल सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इसी तरह अब नेक्स्ट प्रोसेस करना होगा, x इक्वल टू 3 के लिए था, मेरे ख्याल से 3 था ना, x इक्वल टू -3 था। तो x इक्वल टू -3 पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ -3 निकालिए और चेक कीजिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। इसी तरह x इक्वल टू 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, 3 पॉइंट है तो 3 बार हमको सारा चीज़ कैलकुलेट करना होगा, है ना। इसी तरह मेरे ख्याल से सेकंड भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट और सेकंड आप पहले सॉल्व कीजिए, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे का प्रोसेस देखेंगे, बट फर्स्ट सॉल्व ओनली फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। और थोड़ा सा अभी भी आपको मैं समय दे रहा हूँ, लिमिट थोड़ा सा आप और सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर आप क्लास 11 का NCERT बुक कम से कम सॉल्व कर लेंगे लिमिट का, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है।